हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। सो इसमें हम मर्चेंट बैंकिंग का चैप्टर 5 करने वाले हैं। चैप्टर 5 में चलो हम स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी क्या होती है? कैपिटल एडिक्वेसी वो होती है जब बैंक जो सफिशिएंट बैलेंस अपने पास रखता है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड द पॉसिबल लॉसेज। जब उसको लॉस भी ना हो और इंसॉल्वेंसी भी ना हो, वैसा बैलेंस अपने पास रखने को हम कैपिटल एडिक्वेसी कहते हैं। ये ज़रूरी क्यों होता है? सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए, विच इज़ वेरी इजी। अब स्टेजेस क्या होते हैं इसकी कैपिटल एडिक्वेसी के लिए? कि आप पहले कैपिटल प्लानिंग करते हो कि आपको जितना चाहिए, फिर जितना चाहिए आप उसकी मैनेजमेंट करते हो थ्रू आउट द टाइम जितना भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस करते हो कि भैया मेरा रिस्क कम से कम हो, जितना कि जिससे मेरे को कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो मैं ढंग से कर सकूँ, अपने माइस लेवल पे कर सकूँ। उसके बाद आप स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं कि अगर फर्दर आपको जो भी स्ट्रेटजीज़ बनानी है उसके बेसिस पे आप देखते हैं कि फ्यूचर में अगर आपको कैपिटल इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करनी है, वो सब चीज़ें आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग में आ जाती है। रेगुलेशन ऑन द रिस्क इज़ नॉट इफेक्टिव। जो भी आप रेगुलेशन आप रिस्क पे कर रहे हो वो इफेक्टिव नहीं है, जबकि आपको एस्टिमेट करना चाहिए क्या उसका रिस्क है और उसके बाद आपको प्रॉपर डिसीजन करनी चाहिए। सो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पहले असेसिंग ऑफ द रिस्क जो है वो ज़रूरी होती है। सो एनालिसिंग ऑफ द करंट स्टेटस आप इसमें कैसे करते हैं? ये पूरा प्रोसेस अगर हम समझे तो कि एनालाइज आप करते हैं करंट स्टेटस को, क्या आप अभी कहाँ पर हो, इकोनॉमिक वैल्यूज़ की क्या है बैलेंस शीट के आपके आइटम्स की, ठीक है। फिर प्रोजेक्टिंग द एक्सपेक्टेड बैलेंस शीट। अब आप फिर बाद में देखते हो कि आप एंड ऑफ द पीरियड में क्या सोचते हो कि कितना आपका बैलेंस शीट में चेंजेस आएंगे, कितनी आपकी रिवेन्यू जनरेशन होगी या कितनी आपकी लायबिलिटी जनरेशन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हो आप? वॉलेटिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू की अगर वो मतलब प्रेफरेबल है और उसके आप फिर वॉलेटिलिटी देखते हो कि कितने चांसेस हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फुलफिल हो और कितने चांसेस हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो। सो ये वॉलेटिलिटी एनालिसिस करते हैं। ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। टाइप ऑफ द रिस्क इन बैंकिंग, किस तरीके से रिस्क होते हैं बैंकिंग में? फाइनेंशियल होता है, नॉन फाइनेंशियल होता है। फाइनेंशियल होता है डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, ठीक है, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। और नॉन फाइनेंशियल होता है जो कि इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, ठीक है, जैसे कि लीगल रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, इसी तरीके से हो सकते हैं। क्रेडिट रिस्क डिफ़ॉल्ट, अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जब आप कहते हैं डिफ़ॉल्ट, आप देखते हो डिफ़ॉल्ट ऑफ रिपेमेंट बाय द बोरोवर ने पैसे देने से मना कर दिया या नहीं दिया, सो वो आपका क्रेडिट रिस्क होता है। इसको आपको ठीक करने के लिए आप जब क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो कैसे तरीके से करते हो कि आप प्रॉपर क्रेडिट रिस्क एनवायरनमेंट बनाते हो कि भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं भैया क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए। फिर आप ऑपरेटिंग अंडर द साउंड क्रेडिट ग्रांटिंग प्रोसेस, आप देखते हो कि भैया क्रेडिट ग्रांटिंग प्रोसेस में किस तरीके से हम उसको साउंड बना सकते हैं, किस हिसाब से हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं कि हमारा नुकसान या क्रेडिट रिस्क कम से कम हो, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग द प्रोसेस, हम फ्यूचर में देखते रहते हैं कि कुछ अगर चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू द हम बोल सकते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट, तो हम उसके बेसिस पे हम देखते हैं। फिर एडिक्वेट कंट्रोल ओवर द क्रेडिट रिस्क, जो भी हमने फिर प्रोसेस बनाया हुआ है उसके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं कि जिससे हमारा क्रेडिट रिस्क जो है वो कम से कम हो सके, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? जब फेलियर ऑफ द इंटरनल सिस्टम, कुछ भी आपके इंटरनल सिस्टम में या कुछ इंटरनल लेवल पे डिसऑनेस्टी अगर कुछ चीज़ें होती हैं सो वो आपका ऑपरेशनल रिस्क होता है, ठीक है। मार्केट रिस्क क्या होता है? ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट वैल्यूज़ ऑफ द एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स जब चेंज होती हैं या फ्लक्चुएशन होती हैं, सो जो रिस्क हमारा होता है या जो हमें नुकसान होता है वो हमारा मार्केट रिस्क होता है। रेगुलेटरी रिस्क होता है इनएबिलिटी टू मीट द पेमेंट ऑब्लिगेशन, जो भी हमारी पेमेंट ऑब्लिगेशंस थी, जो भी हमारी हमें जिसमें पैसे देने थे हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, सो वो जो रिस्क या जो लॉस हमें हो रहा है दैट वुड बी कंसिडर एज लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। अब आता है उसके बाद GRC का कंसेप्ट। GRC होता है गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस। गवर्नेंस होता है कि जब हम पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्रिएशंस पे ध्यान देते हैं। रिस्क होता है जब हम रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स हैं या, ठीक है, या उसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट आफ्टर असेसिंग, जो है कि मेरी कितना हमारा रिस्क है उस पर हम जब ध्यान देते हैं। कंप्लायंस होता है अडेयरिंग टू द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ध्यान देते हैं तो वो कंप्लायंस होता है। ये सब तीनों चीज़ें होनी हमारे लिए ज़रूरी होती है। एसेंशियल टू नेविगेटिंग द चैलेंजेस एंड द फोस्टर्स द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप अच्छे से बना सकें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो इसी के साथ चैप्टर 5 हमारा ख़त्म होता है। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।